भी एग्ज़ाम्स को देखते हुए ये जो सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो मैं कहती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं और इनसे हमारे क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए और ये रिवीजन का बेस्ट मेथड होते हैं। तो अब से लेकर ये चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे बीईओ का एग्ज़ाम हो, चाहे आरओ का एग्ज़ाम हो, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और ये पॉलिटी से स्टार्ट कर रही हूँ। और ये देखिए इसमें जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है, इससे इससे पता चल रहा है कि ये कहाँ-कहाँ पूछा गया है। आरएएस में पूछा है, यूपी पीसीएस में मेंस में पूछा गया था 2012 में, यूपी यूडीए में पूछा गया, यूपी पीसीएस 2009, 8, 5। अब इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या होगा, ठीक है? तो इस तरीके से ये रिवीजन का बेस्ट मेथड होता है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करा सकूँ, हर सब्जेक्ट को कवर कर सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें चैप्टर वाइज़ क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये रिवीजन का बेस्ट मेथड है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। बीओ का एक कुछ अलग से आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जैसे जैसे आप सारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, पीसीएस की, आरओ की, वैसे ही सेम आपको बीओ के लिए प्रिपेयर होना है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस तो सब में एक जैसे वही सब्जेक्ट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस अधिनियम के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेज़ों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? तो इसका जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से, ठीक है? ये देखिए इसमें दिया भी हुआ है। अंग्रेज़ों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से। इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं हम लोग। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुल 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां थी। ये क्वेश्चन भी अलग से पूछा जाता है कि कितनी धाराएं और कितनी अनुसूचियां थी, तो 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या कहती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लिया जाए। केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी। केंद्र में एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था, जिसका निर्माण ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों तथा देशी रियासतों से मिलकर बनना था, लेकिन लागू नहीं हो सकी क्योंकि देशी रियासतों का संघ में शामिल होना वैकल्पिक था, अनिवार्य नहीं। प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई, जो 1937 में लागू हुई। तो प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त किया गया था और केंद्र में लगाया गया था। प्रांतीय विधानमंडल का विस्तार किया गया। प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडल में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। प्रांतों में मताधिकार का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन को और बढ़ाकर इसे हरिजनों तक विस्तृत किया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ये क्वेश्चन भी अलग से पूछ लिया जाता है कि बर्मा को किस उससे अलग किया गया था, तो ये 1935 से ही हुआ था। और एक संघीय न्यायालय में एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी व्यवस्था की गई। शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में भी किया गया, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गईं? तो ये गवर्नर जनरल को दी गईं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो ये 1935 से था, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ, अभी बताया था, तो ये भी 1935 था।